हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास। माय नेम इज गाना। तो आज हम ना तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज ना मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल लेटर के कि आप कैसे जल्दी से पेपर में फॉर्मल लेटर जो है लिख सकते हैं। कि आप लेटर किस तरीके से लिखिए कि आपके मार्क्स जो है वो फुल आ जाए और जल्दी भी आप ताकि आपका जो बाकी का टाइम है वो और करने में और क्वेश्चन। तो देखो स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्टिंग होती है एड्रेस सेंडर से, हमारा अपना है। अगर हम किसी को लेटर्स भेज, सबसे पहले क्या होता है, हम खोलते ही अगर सपोज हमारे पास भी कोई लेटर आया तो हम सबसे पहले यही देखते हैं ना कि किसने लेटर भेजा है। यही देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या, डेट। आप डेट कोई भी लिख सकते हैं, आज की लिख, एक साल पुरानी लिख, सबकी भी लिख दो। लेटर आपको एग्जाम में लिख, उसके बाद आप क्या लिखोगे, यानी कि जिसने वो लेटर रिसीव करना है ना उसका एड्रेस लिखोगे। पहले हम अपना एड्रेस लिख, बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, तो हमने लेटर भेजा है आप वो एड्रेस लिख। के बाद हम सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो आपको लेटर का क्वेश्चन दे रखा होगा ना उसी में से ही आपको सब्जेक्ट एज इट इज लिखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद सैल्यूटेशन, दैट मीन्स आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम चाहे। उसके बाद जो होएगा आपकी बॉडी होएगी, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, मेन पार्ट है लेटर का। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग करें, थैंकिंग क्लियरली, देन आप एक्स वाई दैट्स इट, आपका इस तरीके लेटर होगा। अगर आप पहले से ही फॉर्मेट याद करके जाए, आपको सारा फॉर्मेट याद है, आपको आपको एड्रेस तक याद है, ये एड्रेस लिख, एड्रेस जो भी आपका जिस रिगार्डिंग राइट का वो एड्रेस लिख के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन उसके रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। अब देखो बॉडी में आपको क्या करना है। आपके ना तीन सेक्शन होंगे, तीन पैराग्राफ है, जरूरी नहीं आपको तीन पैराग्राफ, मतलब एक ही पैराग्राफ में आपको तीन चीजें कैसे लिखनी। पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज ऑफ राइटिंग द, एक शॉर्टकट में आप पर्पस लिख देंगे, तो आप क्यों लिख रहे हैं, किस क्या रीजन है लेटर, ओनली पर्पस एक छोटे से एक लाइन में लिख दें, दैट्स इट। एक या दो अपने पर्पस दिखाना है, इंट्रोड्यूस करना है, देन बाद आप लिखेंगे आपका जो पर्पस है ना लेटर राइटिंग का, उसको डिटेल में लिखिए। अब आप उस मैटर को डिटेल में लिखिए। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ का वो आपका कंक्लूजन या सजेशन का लगा लो या का आपका, इस तरीके। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हमने सेंडर सेट, हमने अपना एड्रेस लिखा। अगर देखो अगर आपका पेपर में ना अगर आपका एड्रेस नहीं दे रखा, आप ये याद कर लो, आप यू का यू लिख सकते हो। अगर दे रखा है तो ठीक है आप वो लिख देना, दे रखा होगा तो ठीक है आपको क्वेश्चन में से एड्रेस लिख देना। लेकिन अगर आपको एड्रेस नहीं दे रखा तो आप, अगर आपको याद होगा तो आपके पेन जल्दी जल्दी आप चलाएंगे अपने का जो फॉर्मेट है स्टार्टिंग का वो आप लिख देंगे, उसके बाद डेट लिख देंगे। आपको आप लेटर किसको लिख रहे हो, आप वो लिखोगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ, आप किसी और को लिख, आप कोई और मैगजीन को लिख रहे हो और एडिटर को लिख रहे हो, कोई और टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई द हिंदू को भी लिख रहे हो, आप वो लिखोगे उसका एड्रेस, देन वो आपको उसी में दे रखा होगा क्वेश्चन में। देन उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो आपका कहाँ से होगा, वो अभी आपका क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग डेट, ये आपका क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा। आपको यू का यू लिख दो, बस चार पांच वर्ड्स में लिख दो, पांच, दैट्स इट। अगर एक लाइन का भी होगा तो, और मान लो कोई शोर होता तब बड़ा होता तो आप वो लिख दो बस। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस बताना, लिख दो रिस्पेक्टेड सर या ओनली सर लिख दो, रिस्पेक्टेड मैम। एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, बस एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब आपकी आएगी, क्या लिखो, मे आई हैव द ऑनर टू शो द अटेंशन अथॉरिटीज एंड द पीपल, कि मैं अथॉरिटीज की और पीपल की अटेंशन शो द एस्टीम्ड को अबाउट, आपके पेपर एस्टीम
इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उस कॉलम फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस के आप कुछ उन्होंने कहा है कि आप कुछ लिखिए उसके बारे में, प्रिंट की। यहाँ पर हमने पर्पस लिख दिया, लेटर का कि ये हमारा पर्पस था, हम इसलिए लेटर लिख रहे हैं कि हमको क्या करना है, फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस के बाद हमारा स्टार्ट होगा डिटेल में हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से ये लेटर लिख रहे हैं, क्या मैटर क्या है जिस वजह से आपने ये लेटर आपको लिखना। अ चाइल्ड मेट एन एक्सीडेंट, गेट के पास एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मैनी पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट डिडंट नो व्हाट टू डू, बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे लेकिन किसी को क्या करना है। फाइनली द चाइल्ड वाज कैरीड टू द हॉस्पिटल बाय अ टैक्सी, टैक्सी ड्राइवर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ प्राइमरी स्टेप्स ऑफ एड एट स्कूल, तो सब स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्टेप्स तो पता होना चाहिए फर्स्ट एड के, स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए। इन द स्कूल करिकुलम इट शुड बी इंक्लूड, तो स्कूल बाकी एक्टिविटी करिकुलम को भी इंक्लूड करना चाहिए, इवन कॉम्पिटिशन्स फर्स्ट एड, यहाँ तक कि कंपटीशन भी रखनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। एट द सेम टाइम ओन मिनी फर्स्ट एड बुक सबके पास, घर में एक छोटा सा फर्स्ट एड बुक्स, द पेरेंट्स एनकरेज चिल्ड्रन फॉर बस फॉर दिस पर्पस, और पेरेंट्स को भी एनकरेज करना चाहिए पर्पस के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। दे शुड नो व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन, को पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है बिफोर द विक्टिम इज कैरी टू द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल जाने से पहले कभी एक्सीडेंट कुछ भी है, थोड़ा बहुत जो बीच में टाइम होगा, अब ये तो है नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटल 5 मिनट लगेंगे, टैक्सी ले 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी बीच का टाइम होगा ना, तो उस टाइम में आपको क्या करना है इस बारे में जो है हर किसी एट टाइम्स फर्स्ट एड टाइम पर जो फर्स्ट की भी जाता है, द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न एजुकेशनल should initiate a step towards, और इसी इसी के बारे में गवर्नमेंट को भी और एजुकेशनल अथॉरिटीज को एजुकेशन के बारे में स्टेप बढ़ाना चाहिए, सबको अवेयर करना चाहिए। राइट, ये हमने क्या दे दिया देखो लास्ट में, एक हमने कंक्लूजन दिया, सॉल्यूशन दिया कि गवर्नमेंट को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसा करना चाहिए क्या हो सके, सब अवेयर हो सके, इनिशिएट अ स्टेप टुवर्ड दिस, इसके बारे में, इस फर्स्ट एड के टुवर्ड्स फर्स्ट एड एक स्टेप लेना चाहिए। ओके, देन थैंक यू, योर सिंसियरली एक्सवाइजेड। ये मतलब आपको अपना नेम लिखना है एक्सवाइजेड, स्टार्टिंग में एक्सवाइजेड, ऑल अबाउट द, ये हो गया आपका फॉर्म। अब आप खुद देख सकते हो, कोई मुश्किल है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट एड्रेस लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी में कैसे लिखना है कि पहले उस लेटर का पर्पस लिखना है और वो पर्पस आप लेटर के क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर। इसके बाद आपको उसी को ही डिटेल में लिखना है, उसके बाद आपको कुछ सजेशन दे देना है, कोई कंक्लूजन दे देना है, थैंक एक्स वाई। तो आई होप आपको लेटर समझ आ गया होगा। मैं ऐसे की भी वीडियो लेकर आऊंगी कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है आपका अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए और आपको जिससे फुल मार्क्स मिले। अगर आपने लेटर, अगर आपने प्रैक्टिस कर, अगर आपको फॉर्मेट याद है, अगर आपने एड्रेस याद कर रखे, सब कुछ याद कर रखे है ना, तो आपका लेटर में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपको, ओके, और वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड शेयर करना, ताकि थैंक यू फॉर वॉचिंग।